हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसाइट एंड दिस इज सीएस तुदी महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम मोर अमेंडमेंट्स इन द जीएसटी। लेट्स सी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एज वी ऑल नो कि हमें वहां पे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि जीएसटी नंबर हमारा आने के बाद ही जब हम जीएसटी का नंबर बैंक के अंदर देते हैं तो उसी बेसिस के ऊपर हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। तो इस केस के अंदर जो डेडलाइन थी उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल 10A to introduce a new deadline for submitting bank account details to be furnished within 30 days of the grant of registration। तो जिस दिन से आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो वहां पे सबमिट करनी है। और बिफोर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GST-1 IFF whichever is earlier, या फिर अगर आपने GST-1 या फिर IFF की रिटर्न जो है वो फाइल करनी शुरू कर दी है, स्टेटमेंट फाइल करनी शुरू कर दी है, तो उससे पहले या फिर जीएसटी नंबर आने के 30 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो अपनी सबमिट करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कौन से रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दी? रूल नंबर 21A। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? CGST Rule 21A 2A substituted to provide for system-based suspension of the registration of taxpayers who do not furnish valid bank account details as per timeline prescribed in CGST Rule 10A। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है? 10A के अंदर उन्होंने क्या दे दिया? 30 डेज के अंदर या फिर जिस दिन से आपने GST-1 फाइल करनी है, तो whichever is earlier, आपको बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है। इन केस अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को सबमिट नहीं करते 10A के अंदर जो उन्होंने टाइम लिमिट दी है, तो उस केस में क्या होगा? रूल 21A को पावर कर दिया है, 2A को सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी का नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा एंड द टैक्स पेयर इज नॉट अलाउड टू फाइल द रिटर्न्स। जब आपका नंबर ही सस्पेंड हो गया तो आप उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आप अपने रिटर्न्स को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स जीएसटी नंबर आने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है 30 डेज के अंदर, और 30 डेज के अंदर अगर आपने नहीं दिया तो आपका बैंक अकाउंट जो है, जीएसटी नंबर जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा और टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। देन अगेन एक और रिलैक्सेशन भी उसके अंदर दी है। इंसर्शन ऑफ न्यू थर्ड प्रोविजन इन सीजीएसटी रूल 21A 4 के अंदर टू प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक revocation of such system-based suspension upon compliance with provisions of CGST Rule 10A regarding submission of valid bank account details। अगर टैक्स पेयर ने बाद में, ठीक है, 30 डेज के अंदर उसने नहीं किया तो उसका सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन अगर वो बाद में उसको सबमिट कर देता है 30 डेज के बाद, मान लो मैं कहती हूँ कि 40 डेज के अंदर उसने अगर उसे सबमिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सस्पेंशन थी वो रिवोक हो जाएगी। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने की है रूल नंबर 23 के अंदर, टाइम लिमिट फॉर द रेवोकेशन। ठीक है, बेसिकली ये सब चीजें क्यों कर रही हैं कि अगर आपने जीएसटी का नंबर ले लिया उसके बाद आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं की तो हो सकता है कोई उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट केस हो, तो सारे जीएसटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि फ्रॉड्स हो सकती हैं तो उन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये जो है थोड़े हार्ड स्टेप्स ले रही है। अब हम देखते हैं amendment in CGST Rule 23 time limit for the revocation। CGST Rule 23 amended to allow extended period of 90 days in lieu of existing 30 days to apply for revocation of cancelled registration। ठीक है, अभी तक क्या था, जितनी भी कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो जाती थी तो 30 डेज के अंदर रेवोकेशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता था। अब उन्होंने उसका 30 डेज से बढ़ा के टाइम क्या कर दिया, 90 डेज तक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से। And this extension grants the taxpayers more flexibility in time to rectify issues that could lead to cancellation। तो उनके पास 90 डेज का टाइम है रेवोकेशन को अप्लाई करने के लिए, और अगर वो 90 डेज में भी नहीं कर पाते तो उस केस में एक और बेनिफिट क्या दिया है, एंड द कमिश्नर हैज द पावर टू एक्सटेंड इट बट नॉट मोर देन 100 डेज। तो वो कमिश्नर के पास जा सकते हैं, तो कमिश्नर उसे 100 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स 90 डेज की तो है ही, आपके पास एक्सटेंशन मिल गई है, तो 10 डेज की एक्सटेंशन जो आपको कमिश्नर के थ्रू मिल सकती है। अमेंडमेंट्स इन सीजीएसटी रूल 43। Explanation 3 inserted in CGST Rule 43 with effect from
1st October 2023, which prescribed date value of supply of goods from duty-free shops at arrival terminal in international airport. जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं और काफी सारे लोग वहां पे जैसे परचेज कर रहे होते हैं, कॉस्मेटिक्स, लिक्विड, ये चीजें ले रहे होते हैं, ठीक है. To be included in the value of exempt supplies for the purpose of ITC reversal with effect from 1st October 2023. अगर हम दो तरह के गुड्स में डील करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जम्प्ट सप्लाई है और जो कि टैक्सेबल है. अगर तो टैक्सेबल है तो फिर तो आप पूरा का पूरा आईटीसी ले सकते हो. लेकिन अगर हम दो तरह के गुड्स में डील कर रहे हैं, हमारी सप्लाई कुछ एग्जम्प्ट हो रही है और कुछ हमारी टैक्सेबल है, तो हमें आईटीसी भी उसी रेशो में लेना होगा. एग्जम्प्ट और टैक्सेबल के रेशो निकाल के तो टैक्सेबल वाला ही हमें आईटीसी लेना होगा और एग्जम्प्ट वाला हमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है. अब उसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया कि ड्यूटी फ्री शॉप से जो भी सप्लाई होगी उस सेल को आप कहाँ पे लोगे, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर लेके देन आप उसके रेशो कैलकुलेट करेंगे आईटीसी रिवर्सल के लिए 1 अक्टूबर से. अमेंडमेंट्स इन सीजीएसटी रूल 46. Clause F of CGST Rule 46 amended to provide for requirement of only name of the state of the recipient. इसके अंदर क्या था, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई सेल कर रहा है, इसके अंदर क्या आ गया था कि उसको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी. इससे पहले रूल 46 में क्या चेंजेस आई थी, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कोई सेल करता है तो उसको जो रेसिपिएंट है उसका नेम, फुल एड्रेस, सब कुछ उस पर लिखना पड़ेगा. तो अब दोबारा से उनको काफी दिक्कत आई, इसके लिए उन्होंने दोबारा से इस रूल के अंदर क्लोज एफ के अंदर क्या चेंज कर दिया है कि अब रेसिपिएंट का सिर्फ उनको नेम ऑफ द स्टेट ही देना पड़ेगा in lieu of existing requirement of name and full address of the recipient on the tax invoice in cases of supply of taxable service by or through an e-commerce operator or by a supply of OIDAR services to an unregistered recipient to ease the compliance burden of the taxpayers. Rule 46 has been simplified regarding address on record of the recipient for B2C supplies. ई-कॉमर्स ऑपरेटर और OIDAR सर्विसेज अगर कोई ये करनी है तो उस केस में रेसिपिएंट का सिर्फ उनको टैक्स इनवॉइस के ऊपर स्टेट ही देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस आई हैं जीएसटी के अंदर जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि इनके इन सब में एक तो आपके पास ये वाली मेजर है कि ड्यूटी फ्री शॉप से अगर आप कोई भी सेल करेंगे उसे आप एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर लेंगे. और देन अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर की जो डिटेल्स है आपको फर्निश करनी है आप 30 डेज के अंदर जीएसटी नंबर आने के बाद, और अगर आप फर्निश नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, और अगर आप बाद में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है वो रिवोक भी हो जाएगा, और टाइम लिमिट फॉर रेवोकेशन भी उन्होंने बढ़ा दिया. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.